दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों जैसे अपने चैनल का टैग लाइन अभी आपको मालूम हो रहेगा, लर्न टू अर्न। इसका मतलब सीखेंगे और बाद में वो जो आपने सीख है उससे स्टॉक मार्केट में कमाई करेंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल का जो पर्पज़ है, मेरा चैनल का ये पर्पज़ नहीं है कि आपको टिप्स देना, मतलब कौन सा शेयर बाय करो, कौन सा शेयर बेचो या कौन से शेयर में बने रहो, ये टिप देना मेरे वीडियो का पर्पज़ नहीं रहता है। मेरे वीडियो का पर्पज़ है कि मैं मेरे खुद के लिए जो एनालिसिस करता हूँ वो एनालिसिस वैसे के वैसा मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि मैं कौन से कंपनी में क्या देख रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या देख रहा हूँ, बैलेंस शीट में क्या देख रहा हूँ, कैश फ्लो उनका मैं कैसे रीड कर रहा हूँ और जो शेयर का चार्ट है उसमें क्या मूवमेंट मुझे दिखता है। दोस्तों मेरा जो एनालिसिस रहता है वो KPIs तो मैं एनालिसिस करता हूँ, मतलब मेरा मेजर जो फोकस रहता है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे ही रहता है, लेकिन मैं वॉल्यूम मूवमेंट और प्राइस मूवमेंट ये ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। और जैसे ही वॉल्यूम एंड प्राइस मूवमेंट मुझे फेवरेबल रखता है फॉर फर्दर अप मूव, तभी वो शेयर दोस्तों मैं एनालाइज करता हूँ फिर से या नए सिरे से, और फिर वो एनालिसिस मैं आपके सामने दोस्तों लेके आता हूँ। लेकिन आज एक एक्सेप्शन है, आज हम लोग फिर से कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कैस्ट्रॉल इंडिया के हाल ही में रिजल्ट्स आए और मैंने आज सुबह कैस्ट्रॉल इंडिया के जो CMD है उनका इंटरव्यू भी जी बिजनेस के ऊपर देखा। इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें कुछ 3-4 पॉइंट मुझे ऐसे लगे कि जो आगे जाके ये जो शेयर का जो प्राइस है, जो जब भी हमने वीडियो बनाया था तभी 118-119 के आसपास था और तभी से अभी 145 के आसपास है। नो डाउट मार्केट भी ऊपर चला गया है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक भी 118 और 119 से 145 तक आज का उसका क्लोजिंग कुछ 145-146 रुपीज़ है। लेकिन दोस्तों वहाँ तक जाने से पहले एक 2 मिनट में पिछले हफ्ते और ये हफ्ते में अपने साथ बहुत से नए सब्सक्राइबर्स, अपने साथ बहुत से नए लोग जुड़ गए हैं अपने 2 वीडियोस में, एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये वीडियोस से बहुत से नए मेंबर अपने टीम में आए हैं। तो दोस्तों उनके बेनिफिट के लिए मैं 2 मिनट में अपना चैनल का स्ट्रक्चर उनको समझा देता हूँ, फिर हम लोग कैस्ट्रॉल की तरफ आएंगे। तो वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स, ऑफ कोर्स ओल्ड मेंबर्स के लिए भी वेलकम। और अपना जो चैनल का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने शुरू में बोला, मैं दोस्तों टिप्स में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नॉलेज शेयरिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियोस का पर्पज़ ये है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको किसी कंपनी में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और कभी बाय करना चाहिए और कभी बेचना चाहिए, कौन से KPI का मतलब क्या है, इसका दोस्तों नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा जो वीडियो का पर्पज़ है वो ना कि आपको टिप देना है, मेरा पर्पज़ खाली यही है कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपके लिए आपके सामने लेके आऊँ। और दोस्तों एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा आपका है, तो खरीदना हो, बेचना हो, होल्ड करना हो, प्रॉफिट बुक करना हो, लॉस बुक करना हो, वो डिसीजन आपको खुद को लेना है। मुझे दोस्तों मालूम है कि अगर कोई नए सिरे से मार्केट में आया है तो ये डिसीजंस लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों यही मेरा वीडियो का पर्पज़ है कि यही नॉलेज, ये जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना है, वही दोस्तों वही अवेयरनेस क्रिएट करने का यही सोल पर्पज़ मेरे वीडियो का है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि वेलकम टू अकाउंटिंग बाय आपटे वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। सो हैविंग सेड दिस, चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया की तरफ। लेकिन दोस्तों वीडियो चालू करने के पहले हमने 4-5 महीना पहले जब भी कैस्ट्रॉल का वीडियो बनाया था तभी मैंने ये कैस्ट्रॉल कंपनी के बारे में क्या बोला था वो 1 मिनट में सुनते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी एंड आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए सुनते हैं, 1 मिनट का खाली क्लिपिंग है पुराना कि तभी मैंने कैस्ट्रॉल के बारे में क्या बोला था। इनफैक्ट कल मैंने एक रील बनाया था यूट्यूब पे और ऑल्सो मेरे फेसबुक पेज पे, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो अच्छे वक्त में काम आते हैं, मतलब जो सुख में अपना साथ देते हैं, उनको रिश्ते बोलते हैं। मतलब जो अपने रिश्तेदार है वो तो अपने साथ हमेशा रहते ही है, लेकिन दुख में जो अपने साथ रहते हैं, जो बुरे वक्त में अपने साथ रहते हैं, वो लोग दोस्तों फरिश्ते होते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। जब भी शेयर मार्केट का अच्छा टाइम चालू हो, सेंसेक्स डेली ऊपर जा रहा है,
तो उसमें दोस्तों कोई भी स्टॉक हो वो 5%, 10%, 15% से बढ़ते ही रहता है। लेकिन जब भी मार्केट ख़राब होता है ना दोस्तों एक फिजिक्स का नियम है। वो नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़ जब भी ऊपर से नीचे गिरती है तभी उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और उससे दोस्तों नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को या समझो वही चीज़ को नीचे से अगर ऊपर जाना है तो उसमें टाइम और वक्त और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी मार्केट ख़राब होता है तो वो ख़राब मार्केट में फरिश्ते जैसे शेयर जो अपने को ख़राब मार्केट में भी साथ देंगे, ऐसे शेयर दोस्तों हमको ज़्यादा करके चुनना है। और ऐसा ही आज एक शेयर मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया एक ऐसा शेयर है कि जो अच्छे वक्त में तो काम आएगा ही आएगा। अभी मार्केट अच्छा है, नीचे से बहुत ऊपर तक अभी मार्केट आया है, तो अच्छे वक्त में कैस्ट्रॉल ने भी 118, 119 से अभी 145 तक ऊपर आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी मार्केट नीचे जाएगा, जब भी मार्केट का बुरा वक्त आएगा, तभी ये स्टॉक नीचे तो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर मार्केट सेंटीमेंट ख़राब है तो सब शेयर्स नीचे जाएंगे। कैस्ट्रॉल ऑल्सो वोंट बी अ एक्सेप्शन। लेकिन दोस्तों इसका बीटा जो है वो सिर्फ 0.8 का है। तो इसमें दोस्तों जो रिस्क है, डाउन साइड रिस्क, वो एज ऑफ नाउ मुझे बहुत लिमिटेड दिखती है। अभी दोस्तों आते हैं कैस्ट्रॉल का जो Q2 का जो उनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके तरफ आते हैं। मेरे हिसाब से इन द गिवन सिचुएशन रिजल्ट्स आर एक्सलेंट। उनका जो रेवेन्यू है वो 7.41% से ग्रो हुआ। अभी उनका रेवेन्यू है 1333 करोड़ वर्सेस 1242 करोड़। उनका नेट प्रॉफिट भी दोस्तों 9.22% से बढ़ा एज अगेंस्ट 206 करोड़। और उनका जो एबिटा है दोस्तों वो भी 9.04% से बढ़ा एट 305 करोड़ एज अगेंस्ट 280 करोड़। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों कैस्ट्रॉल का 3 रुपये का इंटीरियम डिविडेंड भी डिक्लेयर है। और इसके पहले भी 2-3 महीना पहले 3 रुपये का ऑलरेडी एक डिविडेंड उनका आ चुका है। मतलब साल में कम से कम 6 से 7 रुपये का डिविडेंड कैस्ट्रॉल इंडिया का है। जब भी हमने पहला वीडियो बनाया था तभी डिविडेंड यील्ड कुछ 5.5 से 6% था। अभी शेयर का भाव बढ़ा है तो डिविडेंड यील्ड स्टिल वर्क्स आउट टू 4.5% टू 5%, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी वेरी सब्सटेंशियल एंड वेरी हेल्दी। और दोस्तों वो जो डिविडेंड है उसका 8 अगस्त का उनका रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए। मतलब 8 अगस्त के पहले जिनके पास शेयर है उनको ये 3 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अभी दोस्तों आते हैं आज सुबह जो जी बिज़नेस के ऊपर मैंने उनके CMD का जो इंटरव्यू सुना और जो पॉइंट्स मैंने वहाँ से पिकअप किए वो पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों अभी हम लोग आते हैं। दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया का जो फोकस है वो फोकस उनका कस्टमर फोकस उनका मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। और कस्टमर्स को क्या चाहिए और उनको जो चाहिए वो चीज़ उन तक कैसे पहुंचानी है, उनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है दोस्तों वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। अभी दोस्तों ये 2 ब्रांड में कैस्ट्रॉल ने क्या किया है कि लो एंड से लेके हाई एंड तक जितने कस्टमर्स है ये पूरा रेंज को दोस्तों कैस्ट्रॉल ने कवर किया है। ये कैस्ट्रॉल CRB इसेंशियल्स जो है वो जो लो एंड कस्टमर्स है और उसमें भी दोस्तों 5 उनके वेरिएंट्स हैं। मतलब जिनको ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है उनके लिए कैस्ट्रॉल इसेंशियल ये एक उनका वेरिएंट है। और जो आजकल SUV का ज़माना है, बहुत से लोग SUV खरीदते हैं, तो वो SUV के लिए दोस्तों जो रूब्रिकेंट्स लगते हैं वो उनका प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। तो उन्होंने फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड अप टू द टॉप ऑफ द पिरामिड सबके लिए उनके पास प्रोडक्ट है। कहने का तात्पर्य यही है कि कैस्ट्रॉल इज फोकसिंग ऑन द एंटायर रेंज, एंटायर कस्टमर रेंज एंड ऑल्सो द एंटायर प्रोडक्ट बास्केट। ये तो दोस्तों हो गया मार्केट के बारे में। कैस्ट्रॉल का ऑलमोस्ट 20% का मार्केट शेयर है। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों कैस्ट्रॉल इज़ ज़ीरो डेट कंपनी। कैस्ट्रॉल के पास कर्जा एक नए पैसे का भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कैस्ट्रॉल जो भी प्रॉफिट कमाएगी दैट प्रॉफिट वुड बी फॉर शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो फॉर फर्दर एक्सपांशन पर्पज़। ये चीज़ दोस्तों नोट करने जैसी है कि कैस्ट्रॉल इज़ ज़ीरो डेट कंपनी। मतलब अगर कल को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो भी कंपनी का लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स लोन पेमेंट आर ज़ीरो। दोस्तों मैं जब भी किसी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ तो KPIs तो देखता हूँ, उसके बावजूद दोस्तों और 2-3 चीज़ें मैं देखता हूँ। तो अभी हमने कैस्ट्रॉल के KPIs देखे तो वो जो बैलेंस 2-3 चीज़ें हैं वो भी देखते हैं कि वो क्या है। दोस्तों कंपनी का मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, कंपनी का
पोजीशन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने स्ट्रांग है, कंपनी के लिए मार्केट कितना फेवरेबल है एंड कंपनी कितना फ्यूचरिस्टिक है। मतलब दोस्तों हर एक प्रोडक्ट का, हर एक आइटम का एक शेल्फ लाइफ होता है, उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी होता है। मतलब बियॉन्ड अ सर्टन पीरियड वो जो सेम प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट आगे जाके मार्केट के लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। मतलब जो उसका प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होने के बाद कंपनी के पास कौन से नया प्रोडक्ट है टू कैटर टू द न्यू रिक्वायरमेंट, दोस्तों ये जानना भी, ये मालूम करना भी, और कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए और इनडायरेक्टली अपना स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, मतलब स्टॉक मतलब अपना शेयर कितना ऊपर जाएगा, उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैस्ट्रॉल ये फील्ड में भी, कैस्ट्रॉल ये पॉइंट पे भी मेरे लिए अच्छा स्कोर करता है। क्योंकि दोस्तों आजकल हम ईवी के बारे में बहुत बात करते हैं। जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो कंपनीज़ है उनके शेयर्स हमने देखे 180 और 200 रुपये का भाव था एक दो कंपनीज़ का कोविड के टाइम, वो अभी बढ़ के 1200-1300 रुपये तक चला गया है। मतलब ईवी इज़ द फोकस। तो ये ईवी के लिए दोस्तों जो भी लुब्रिकेंट्स लगते हैं उसके लिए कैस्ट्रॉल ऑन करके उनका एक ब्रांड है, वो ब्रांड दोस्तों उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों कैस्ट्रॉल हमको मालूम है ब्रिटिश पेट्रोलियम का कंपनी है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ओन्स 51% स्टेक इन कैस्ट्रॉल इंडिया। अभी एक पॉइंट दोस्तों इसमें ऐसा है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है थर्मल मैनेजमेंट में। अभी दोस्तों ये जो ईवीज़ है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्मल मैनेजमेंट। मतलब ईवी चलता है बैटरी के ऊपर, तो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मैनेज करने के लिए, मतलब बियॉन्ड सर्टन टेम्परेचर, वो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो जाना नहीं चाहिए। वो अगर जाएगा तो गाड़ी को और बैटरी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो भी लुब्रिकेंट्स, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें दोस्तों ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड कैस्ट्रॉल बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो जो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो जो टेक्नोलॉजी है, दैट टेक्नोलॉजी वुड बी अवेलेबल फॉर कैस्ट्रॉल मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ रॉयल्टी वगैरह देना पड़ सकता है, बट 500 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट दोस्तों, उसका जो बेनिफिट है वो कैस्ट्रॉल इंडिया को बैठे बैठे मिलने वाला है। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। क्या बात की थी? एक दोस्तों 45 सेकंड्स का क्लिपिंग है पिछले वीडियो का, चलिए वो क्लिपिंग देखते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों हमने बीपी के बारे में बात की। ब्रिटिश पेट्रोलियम 51% का स्टेक होल्ड करती है इन कैस्ट्रॉल। मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से बीपी इज़ द ओनर ऑफ कैस्ट्रॉल इंडिया। ये बीपी ने दोस्तों 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर रिसर्च इन बैटरी थर्मल मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो बैटरी थर्मल मैनेजमेंट के ऊपर जो रिसर्च के लिए जो बीपी ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कैस्ट्रॉल इंडिया बीइंग अ कंपनी ऑफ बीपी दोस्तों, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी और वो जो उनका रिसर्च है, वो रिसर्च के लिए पूरा का पूरा एक्सेस कैस्ट्रॉल इंडिया को भी मिलने वाला है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्लस पॉइंट दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट टू अ लार्जर एक्सटेंट फॉर कैस्ट्रॉल इंडिया इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो थर्मल मैनेजमेंट का जो पॉइंट है वो आगे जाके गेम चेंजर होने वाला है। अभी एक डाउट अपने माइंड में ये आ सकता है कि ईवीज़ अगर आएंगे और ईवीज़ का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा और ईवीज़ का अगर सेल बढ़ेगा तो जो अपने ट्रेडिशनल व्हीकल्स है, क्योंकि ज़्यादा जो अपना इंजन ऑयल वगैरह जो लगता है वो ट्रेडिशनल में लगता है, तो ये ट्रेडिशनल व्हीकल्स का जो सेल्स है, क्वांटिटी है, ईवी के आने से वेदर इसके ऊपर इफेक्ट होगा क्या और उसका कैस्ट्रॉल के ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा क्या? अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दोस्तों पिछला जो इंटरव्यू था सीएमडी साहब का, उसमें उन्होंने बोला था कि अप टू 2040 एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पीड है ऑफ ट्रेडिशनल व्हीकल्स, मतलब पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स है, वो 2040 तक दोस्तों उसमें ग्रोथ ही रहने वाला है, उसमें डिक्लाइन नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब दोस्तों कैस्ट्रॉल का जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, कैस्ट्रॉल का जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, वो सेल्स 2040 तक उनको प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जाके भी दोस्तों बाय द टाइम 2040 कम्स, कैस्ट्रॉल इज़ ऑलरेडी ईवी रेडी। कैस्ट्रॉल ऑन करके उनका ऑलरेडी ब्रांड है,
वो ब्रांड दोस्तों ऑलरेडी रेडी है। तो बाय 2040 दैट सेल्स ऑल्सो वुड गेट एस्टेब्लिश। तो जो मैंने कुछ टाइम पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात की थी कि कंपनी कितना इनोवेशन कर रही है, कंपनी कितनी फ्यूचरिस्टिक है दोस्तों, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कैस्ट्रॉल के कितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ये कंपनी का है। इसीलिए ये कंपनी में मैं पहले भी बुलिश था, आज भी बुलिश हूँ और कल भी इसमें दोस्तों मैं बुलिश रहने वाला हूँ। दोस्तों कुछ देर पहले हमने कंपनी का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके बारे में बात की थी। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंपनी ने 5500 कैस्ट्रॉल बाइक पॉइंट्स ऐसा करके उन्होंने आउटलेट्स खोले हुए हैं। मतलब जो आउटलेट खोलने वाले हैं उनको कंपनी ने सपोर्ट किया है और वहाँ पे सिर्फ कैस्ट्रॉल के जो लुब्रिकेंट्स है वही लुब्रिकेंट्स दोस्तों यूज़ होते हैं। अभी दोस्तों ये इतनी इंटेलिजेंट और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कैस्ट्रॉल ने खुद के लिए, खुद के प्रोडक्ट बेचने के लिए दोस्तों खुद का मार्केट बनाया हुआ है। एंड दिस मार्केट आई कॉल्ड अ निश मार्केट। दोस्तों जो भी कंपनी का निश मार्केट जितना ज़्यादा रहेगा दोस्तों उतना कंपनी का सेल्स सिक्योर है, उतना कंपनी को जो कॉम्पिटिटर्स है, जो कंपटीशन है, उतना दोस्तों कॉम्पिटिटर से और कंपटीशन से कंपनी को जो रिस्क है, कंपनी के सेल्स में जो कंपटीशन की वजह से अफेक्ट हो सकता है दोस्तों, जितना निश मार्केट ज़्यादा होगा उतना दोस्तों कंपनी का सेल्स गारंटेड है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया ने 5500 ऑलरेडी कैस्ट्रॉल बाइक पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट 350 कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस आउटलेट्स भी दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हुए हैं। एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब यहाँ पर ही कंपनी रुकने वाली नहीं है, खुद के लिए आगे जाके भी दोस्तों ये ऐसे आउटलेट्स बढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे कैस्ट्रॉल के लुब्रिकेंट्स ही यूज़ होने वाले हैं दोस्तों। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्लस पॉइंट एंड ऑल्सो अ गेम चेंजर पॉइंट फॉर कैस्ट्रॉल इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। तो दोस्तों अभी आता है कंक्लूजन्स की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि शेयर ऑलरेडी 4-5 महीने पहले जो 118-119 रुपये के आसपास था वो आज 144-145 रुपीज़ है। अगर किसी को नया खरीदना है तो दोस्तों ये रेट पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन होराइजन कम से कम 1 से 2 साल होना चाहिए। समझो यहाँ से मार्केट में समझो कुछ करेक्शन आया, नो डाउट बाकी शेयर्स के साथ कैस्ट्रॉल भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो इसीलिए जिनका लंबा होराइजन है दोस्तों वही एज ऑफ नाउ कैस्ट्रॉल में एंट्री करे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिनका लंबा होराइजन नहीं है, मतलब 4 से 6 महीने का ही होराइजन है, तो थोड़ा डिक्लाइन का वेट करे और उसके बाद में दोस्तों एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही लॉट में एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदना है। अगर किसी को समझो 1000 शेयर खरीदना है जस्ट एज ए एग्जाम्पल, सो 250 के लॉट में दोस्तों खरीदे। ऐसा करने से दोस्तों अपना जो बाइंग का जो एवरेज है वो एवरेज प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऑलवेज फेवरेबल रहता है। तो जिनको नया एंट्री करना है, अगर लंबा होराइजन है मोर देन 1 to 2 ईयर्स, एज ऑफ नाउ भी इसको खरीद सकते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। लेकिन अगर शॉर्ट होराइजन है 4 से 6 महीने का ही, तो थोड़ा करेक्शन अगर इसमें कुछ आता है 140 या 135 के आसपास आता है, आएगा ही ऐसा नहीं, लेकिन समझो मार्केट नीचे आया, ये भी नीचे आया, तो 135-140 के आसपास अगर शॉर्ट होराइजन है, तो लंबा होराइजन है तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और जिनके पास ऑलरेडी कैस्ट्रॉल के शेयर्स हैं, बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 रुपये का डिविडेंड अभी आया है, डिविडेंड लीजिए, फाइनल डिविडेंड वापस आएगा 3-3.5 रुपये का, क्योंकि कंपनी का जो पॉलिसी है, कंपनी का जो EPS है और जो डिविडेंड पे आउट है वो ऑलमोस्ट दोस्तों समझो 8 रुपये का EPS है, तो डिविडेंड पे आउट 6 रुपये का रहता है। मतलब आगे जाके भी वॉल्यूम इंक्रीज भी मुझे दिखता है, इसीलिए दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी भी मुझे दिखता है। तो होल्ड करने में भी हर्ज नहीं है, क्योंकि 4 से 5% तक डिविडेंड यील्ड इसका हमको आते रहेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, होल्ड करने में हर्ज नहीं है। और दोस्तों आज के इंटरव्यू में मैंने और एक बात सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका EBITDA जो मार्जिन है वो 22.87% अभी है। उनको क्वेश्चन पूछा कि आगे जाके आप आपका EBITDA मार्जिन इम्प्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं, या आगे जाके भी आप अपना EBITDA मार्जिन क्या लेवल पे देखते हैं। दोस्तों जो आंसर दिया संगवान साहब ने, CMD ने, वो आंसर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो आंसर से ये दिखता है कि ये कंपनी कितना कंज्यूमर फ्रेंडली है एंड टू इंक्रीज द बिजनेस एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली कस्टमर्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें दोस्तों अचीव करने के लिए संगवान साहब ने बोला कि हमारा
कस्टमर्स की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसीलिए जो प्राइस इंक्रीजेज जो होते हैं वो अनलेस एंड अनटिल इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ता है तो ही हम लोग हमारा प्राइस इंक्रीज लेते हैं। ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, ये इनडायरेक्ट मीनिंग जो मैंने निकाला है वो है। तो कस्टमर को अच्छे दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिलने के लिए ही सेड वी आर हैप्पी विद द एबिटा मार्जिन ऑफ 23%। और आगे जाके भी आगे के 2-3 साल तक दोस्तों अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा करंट मार्केट सिचुएशन, तो उनका जो एबिटा परसेंटेज है वो इट वुड बी बिटवीन 22, 23, 24%। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।